किया गया। उसके बाद अब रिकॉर्डिंग चालू होगी, मेरे चालू होगी, कर लो चालू तुम। चलो ठीक। तो ये आता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के उदाहरण हम दे रहे थे। उसके बाद में आता है डाइहाइड्रिक एल्कोहल। डाइहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं? डाइहाइड्रिक एल्कोहल के अंदर OH समूह की संख्या 2 होती है और इन्हें हम, जैसा कि एग्जाम्पल हम लेते हैं एथिलीन ग्लाइकोल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH2CH2 और एक जो OH होता है प्रत्येक कार्बन पर, इसको कहते हैं हम एथिलीन ग्लाइकोल। ग्लाइकोल इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकोल। इसके बाद में हम लेते हैं ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल को। तो ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल्स क्या होते हैं? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल के अंदर जो OH समूह की संख्या है हाइड्रोकार्बन में वो होती है 3, और अर्थात हम इसकी सही मायने में जो परिभाषा दें तो तीन OH समूह युक्त जो हाइड्रोकार्बन यौगिक हैं उन्हें हम ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। और उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, वो होता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल उसका एक अच्छा सा उदाहरण है, वो है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल है ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल का उदाहरण। उसके बाद में आता है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं? तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के अंदर वे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिनमें OH समूह की संख्या 3 से अधिक होती है उन्हें हम ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल्स कहते हैं। और उसका हम उदाहरण लें तो वो है हेक्सा हाइड्रिक एल्कोहल, जैसा कि निम्न सूत्र से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हेक्साहाइड्रिक एल्कोहल है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल का एग्जाम्पल। इसका क्या नाम है? हेक्साहाइड्रिक एल्कोहल। हेक्साहाइड्रिक एल्कोहल। तो ये इस प्रकार से OH समूह की संख्या के आधार पर हम एल्कोहल्स का वर्गीकरण कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन कर चुके हैं। उसके बाद में आता है अगला क्लासिफिकेशन एल्कोहल का, वो आता है OH समूह से। उसके बाद में दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है हमारे OH समूह से जुड़े कार्बन की प्रकृति के आधार पर OH समूह से जुड़े
कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर तो OH समूह है उससे जो जुड़ा हुआ कार्बन है उसकी प्रकृति के आधार पर हम एल्कोहल्स का किस प्रकार से वर्गीकरण करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैथेन से ही आगे इसको समझाना चाहूंगा। इसमें देखो, यदि एक हाइड्रोजन परमाणु का रिप्लेसमेंट, एक हाइड्रोजन परमाणु को यहां पे हटाते हैं तो हमें मैथिल समूह प्राप्त होता है, ये मैथिल है। और यदि मैथिल से केवल एक हाइड्रोजन परमाणु को, मैथिल समूह से एक हाइड्रोजन परमाणु का रिप्लेसमेंट किसी एल्किल ग्रुप से किया जाए, किसी अदर एल्किल ग्रुप से किया जाए तो हमें प्राप्त होने वाला जो कंपाउंड है वो होता है नॉर्मल एल्केन। अर्थात इससे जो जुड़ा हुआ इस कार्बन से केवल यदि दो संयोजकता हैं जो तो हाइड्रोजन से कंप्लीट हो और तीसरी संयोजकता किसी एल्किल ग्रुप से कंप्लीट हो तो उसे कहते हैं हम 1 डिग्री कार्बन और या फिर प्राथमिक कार्बन। ऐसे ही यदि मैथिल से 2 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किन्हीं 2 एल्किल्स ग्रुप्स के द्वारा कर दिया जाए तो हमें जो प्राप्त होता है वो होता है सेकेंडरी कार्बन, जिसको कि हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ये एक हाइड्रोजन होता है तो ये होता है आपका सेकेंडरी कार्बन। इसके बाद में यदि मैथिल ग्रुप है उसके तीनों हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किन्हीं 3 एल्किल्स ग्रुप के द्वारा कर दिया जाए तो प्राप्त जो है कार्बन वो होता है तृतीयक कार्बन, या फिर इसको हम टर्सरी 3 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। ये होता है हमारा 2 डिग्री कार्बन। अब हम इसी आधार पर OH समूह से जो जुड़ा कार्बन है उसकी प्रकृति के आधार पर ही हम एल्कोहल्स का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो उसमें आता है सबसे पहले 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री, इसको हम इधर की ओर ही लिखते हैं। ए नंबर आता है प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। तो प्राथमिक एल्कोहल क्या होते हैं? यदि OH से जुड़े कार्बन की प्रकृति 1 डिग्री होती है तो प्राप्त होने वाला जो एल्कोहल है वो क्या होता है? प्राथमिक एल्कोहल। जैसा कि एक सीधा सा उदाहरण लेते हैं, CH3CH2OH। अब इसमें देखो
कि जो OH से जुड़ा कार्बन है, ये कार्बन है, इससे कितने एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, वो है 1। तो ये कितना डिग्री कार्बन हो गया? 1 डिग्री। अतः हम इसको प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। यह है प्राथमिक एल्कोहल का उदाहरण। एल्कोहल उसकी प्राथमिक एल्कोहल्स के और भी हम ढेर सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे कि ब्यूटेनॉल, जिसमें 4 कार्बन परमाणु हैं, CH3, CH2, CH2, CH2 और H। तो ये होता है ब्यूटेनॉल, जिसमें कि कार्बन है जो उससे जुड़ा हुआ 1 एल्किल ग्रुप और 2 हाइड्रोजन परमाणु है, बाकी OH तो होता ही है। तो ये हो गया है प्राथमिक एल्कोहल। इसके बाद में हम आते हैं द्वितीयक एल्कोहल पर। तो द्वितीयक एल्कोहल क्या होते हैं? वैसे मेरी ज्यादा स्पीड रहेगी नहीं, यदि ज्यादा स्पीड है तो अगले वीडियो में और कम स्पीड कर लूंगा। आप सभी साथ के साथ जो अपने खुद के नोट्स बनाते रहिए। दूसरा है बी नंबर पर द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल क्या होता है? इसमें OH समूह से जुड़े कार्बन की प्रकृति 2 डिग्री या फिर द्वितीयक होती है। तो द्वितीयक एल्कोहल क्या होते हैं? इनमें जो OH समूह से जुड़ा कार्बन है उसकी प्रकृति द्वितीयक होती है, और मैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जो कार्बन है उसको पहले ही इसलिए मैंने समझाया था जिससे कि यहाँ पे हमें आसानी रहे समझने में। तो इसका उदाहरण हम द्वितीयक एल्कोहल का उदाहरण हम ले रहे हैं। ये हमारा कार्बन है द्वितीयक, इस पर 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और एक इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन और आता है। तो ये होता है हमारा द्वितीयक 2 डिग्री एल्कोहल। डिग्री एल्कोहल। इसके बाद में आता है तीसरा नंबर पर, वो आता है तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल क्या होते हैं? तृतीयक एल्कोहल तृतीयक एल्कोहल क्या होते हैं? इसमें जो OH समूह से जुड़ा कार्बन है उसकी प्रकृति तृतीयक होती है, और उसे हम तृतीयक एल्कोहल के नाम से जानते हैं। इसमें जो कार्बन है, OH समूह से जुड़ा कार्बन है, उससे 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, अतः यह 3 डिग्री एल्कोहल होता है।
उसके बाद में ये आपके होता है अल्कोहल का क्लासिफिकेशन कंप्लीट। इसके बाद हम जो है डिस्कस करेंगे आपसे अल्कोहल्स का नामकरण। अल्कोहल्स हैं, कोई भी कंपाउंड है उसका नाम क्या होता है। आप भी आपके माता पिता के जब पैदा हुए थे तो आपकी पहचान के लिए आपको भाई किस उससे जाना जाए, इसलिए आपका भी नामकरण किया गया था। पहले जो है पंडितों के द्वारा नामकरण निकलवा कर तब दिया जाता था, किसी का नाम रमेश तो किसी का नाम सुरेश। इस प्रकार से ही हर जो रासायनिक कंपाउंड है उसका भी अपना एक अलग नाम होता है और उसका नाम किस प्रकार से दिया जाता है, उसके हर कंपाउंड्स के अलग अलग नियम्स होते हैं, कुछ नियम्स होते हैं। तो यहाँ पे हम चालू करते हैं अल्कोहल का नामकरण। अल्कोहल्स का नामकरण, अल्कोहल हैं उनका सबसे पहले हम कई अलग अलग पद्धति हैं अल्कोहल के नामकरण में, हर कंपाउंड्स के नामकरण में कई हैं। पहली है रूढ़ पद्धति। रूढ़ पद्धति में हम इसका नामकरण देखेंगे, वो है रूढ़ पद्धति। रूढ़ पद्धति, रूढ़ पद्धति में हम अल्कोहल्स का नामकरण किस प्रकार से करते हैं। रूढ़ पद्धति के अंदर अल्कोहल्स का जो नामकरण है वो एल्किल अल्कोहल के नाम से किया जाता है। एल्किल अल्कोहल, मैं यहां पे लिख देता हूं एल्किल अल्कोहल। जो रूढ़ पद्धति में अल्कोहल का नामकरण है वो किया जाता है एल्किल अल्कोहल के रूप में, और इसमें हम मूलक के आगे अल्कोहल जोड़ते हैं OH समूह से। OH समूह है, इससे जो जुड़ा कार्बन है उसकी प्रकृति के आधार पर हम उसकी प्रकृति के आधार पर ये OH समूह से जुड़ा कार्बन है, इसकी प्रकृति क्या है उसके आधार पर हम निम्न पूर्व लग्न का प्रयोग करते हैं। कुछ पूर्व लग्न हैं जैसे कि पूर्व लग्न। पूर्व लग्न क्या होते हैं? पूर्व लग्न है जो नाम के आगे आते हैं उन्हें हम पूर्व लग्न कहते हैं। पूर्व लग्न जैसे कि हम अल्कोहल से OH से जुड़े जो कार्बन है उसकी प्रकृति जैसे नॉर्मल है तो नॉर्मल, या 2 डिग्री है अथवा वह 3 डिग्री है। इस आधार पर हम पूर्व लग्न का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम रूढ़ पद्धति के अनुसार जो अल्कोहल्स का नामकरण है उसके कुछ उदाहरण लेते हैं। पहला है CH3 CH2, उसके बाद में है CH2OH। अब देखो यहाँ पे जो एल्किल ग्रुप क्या है, एल्किल ग्रुप है 3 कार्बन युक्त कार्बन श्रृंखला 1 2 3 है ना, तो 3 कार्बन युक्त श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम प्रोपिल। और ये क्या है? अल्कोहल। तो हम इसका रूढ़ पद्धति में नाम लिख देंगे प्रोपिल अल्कोहल। ये हो जाता है इसका रूढ़ पद्धति में नाम। उसके बाद में दूसरा उदाहरण लेते हैं
ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 2 है, वो देखो CH3 CH2 CH2 CH2OH। तो इसमें जो है कार्बन श्रृंखला क्या है, वो है 4 कार्बन युक्त परमाणु की श्रृंखला, और 4 कार्बन युक्त जो युक्त एल्किल होता है उसको कहते हैं हम ब्यूटिल, और उसके नाम के बाद में हम जो अनुलग्न के रूप में जोड़ते हैं एल्कोहल, तो ये हो जाता है ब्यूटिल ब्यूटिल एल्कोहल। ब्यूटिल एल्कोहल। उसके बाद में अन्य एग्जाम्पल लेते हैं, इसी का आइसोमर है, इसी का समायोगी है ब्यूटिल एल्कोहल का, वो है CH3, इधर CH3, ये CH3 और ये OH। इसका नाम क्या लेंगे हम, इसका नाम यहाँ पे देखो ये कार्बन है, ये 3 डिग्री है, तो इसका नाम हम इसके नाम के नाम से पूर्व हम जो पूर्व लग्न का प्रयोग करेंगे वो लेंगे हम तृतीयक। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका था, तृतीयक कितने हैं कार्बन, 1 2 3 4, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। इसी प्रकार हम अन्य भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि CH3 है, OH है, इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे है एक कार्बन युक्त श्रृंखला, तो इसका नाम होता है मैथिल। यहाँ पे लिख देता हूं मैथिल एल्कोहल, इसका नाम हो जाता है मैथिल एल्कोहल। ऐसे ही हम ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं जो रूढ़ पद्धति में हम लिख सकते हैं, लेकिन जो सबसे सर्वमान्य पद्धति है वो है IUPAC पद्धति। और IUPAC पद्धति क्या है, IUPAC पद्धति है उसके कुछ मेन इंपॉर्टेंट नियम्स हैं, और वो नियम आप IUPAC पद्धति के नामकरण के IUPAC पद्धति है उसके नामकरण के जो नियम हैं आप 10वीं क्लास से ही चालू होकर लास्ट केमिस्ट्री की लास्ट स्टेज तक चलते रहते हैं। आप 10वीं क्लास से ही पढ़ते हुए आए हैं सभी, उसका तो मैं डिस्कस करूंगा नहीं, लेकिन जो फिर भी कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं उनका मैं बताऊंगा। तो जो IUPAC पद्धति है उसमें इसका नाम है जो किस प्रकार से किया जाता है वो हम यहाँ पे समझते हैं। तो IUPAC पद्धति है क्या, ये एक केमिस्ट्री की एक यूनिट है जिसके अंदर हम एल्कोहल्स ही नहीं, किसी भी कार्बनिक कंपाउंड्स हैं उसका नामकरण देते हैं। IUPAC पद्धति है उसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एप्लॉयड केमिस्ट्री। अतः दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, IUPAC का पूरा नाम, कंप्लीट नाम क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लॉयड केमिस्ट्री होता है इसका पूरा नाम। तो इस पद्धति में दूसरी पद्धति आती है हमारे पास में IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति है जो उसमें हम एल्कोहल्स का नामकरण किस प्रकार से करते हैं, उसमें हम
जो है पूर्व लग्न के रूप में अनुलग्न के रूप में ऑल का प्रयोग करते हैं और पूर्व लग्न के रूप में एल्केन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जो एल्कोहल हैं उनका नामकरण करते समय IUPAC पद्धति में पूर्व लग्न है वो होता है एल्केन और अनुलग्न है जो कि नाम के पीछे जोड़ा जाता है वो होता है अनुलग्न, वो होता है ऑल। अतः हम इसको कंप्लीट लिखें तो वो होता है एल्केन प्लस ऑल और ये बनता है एल्केनॉल। ये क्या बनता है? एल्केनॉल। तो इसका IUPAC पद्धति में हम पूर्व लग्न के रूप में एल्केन लेते हैं और अनुलग्न के रूप में ऑल लेते हैं और ये नाम हो जाता है एल्केनॉल। इसी आधार पर हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं, जैसा कि सबसे पहले हम लेते हैं CH3, इनिशियली स्टार्ट करते हैं CH3OH। तो इसका क्या नाम होगा IUPAC पद्धति के अंदर? वो है, हम एक कार्बन युक्त जो श्रृंखला है उसको कहते हैं मेथेन और प्लस अनुलग्न है वो होता है ऑल। तो ये बन जाता है आपका मेथेनॉल, ये होता है मेथेनॉल। ऐसे ही इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं CH3CH2OH। तो ये है दो कार्बन युक्त श्रृंखला। इसका नामकरण क्या होगा? इसका नामकरण होगा दो कार्बन युक्त जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है उसको कहते हैं एथेन प्लस ऑल, वो होता है एथेनॉल। इसी के आधार पर हम और भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं उच्च हाइड्रोकार्बन युक्त श्रृंखला युक्त, जैसे कि CH3 इधर CH3 इधर CH2 और इधर OH। अब आपने पहले ही IUPAC के नामकरण के दौरान जो नियम है उनमें पढ़ा है कि सबसे पहले हम नामकरण के दौरान कार्बन श्रृंखला, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं और वो होती है 1 2 3 4, है ना? इधर भी 4 हैं, इधर से भी देखें 1 2 3 4, तो ये भी 4 हैं। तो इसका हम इधर से कर लेते हैं तो ये हो जाता है 4 कार्बन युक्त एल्कोहल। और इसका नाम यहाँ पे नामकरण के दौरान इसका जो अंक है OH समूह जिधर नजदीक पड़ता है उधर से करते हैं। तो 1 2 3 4, तो ये 3 नंबर पर आता है एक मैथिल ग्रुप जिसको हम अनुलग्न के रूप में लिखते हैं। वो होता है 3 मैथिल ब्यूटेन। 4 नंबर के लिए 4 नंबर युक्त कार्बन श्रृंखला के लिए ब्यूटेन प्लस ये आता है अल्कोहल 1 नंबर पर, तो इसको हम ब्यूटेनॉल ही कर देंगे, ब्यूटेनॉल।
यदि यह OH समूह है